कर्मचारियों पर संदेह है, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, 200 करोड़ रुपए के गबन की बात छप रही है और आलोक कुमार कहते हैं ट्रस्ट के सदस्यों पर आरोप नहीं। मंदिर के पूर्व अकाउंटेंट महिपाल सिंह ने टेलीग्राफ से कहा है, चढ़ावे में चोरी का यह मामला आज से नहीं 2020-21 से चल रहा है। 2021 में उन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी और चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव को भी बता दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाद में उन्हें ही ड्यूटी से हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सोना चांदी के चढ़ावे का हिसाब ठीक से नहीं रखा जाता, मंदिर के अधिकारी अपने घर ले जाते थे। इसी की जांच होनी चाहिए कि महिपाल सिंह को क्यों हटाया गया। उनकी शिकायत पर चंपत राय ने एक्शन क्यों नहीं लिया। बिना एफआईआर के यह सब कैसे होगा। आंतरिक जांच पर कौन भरोसा करेगा। अखबार सूत्रों के हवाले से लिख रहे हैं, ये सूत्र कौन है? क्या इन्हें पता था चंदा में चोरी हो रही है? ये क्यों नहीं पहले बोल पाए? क्या इन्हें यकीन नहीं था आरोप लगाने पर जांच होगी, मीडिया खबर भी छाप पाएगा? अखबारों में ही इतनी खबरें छप गईं कि बिना एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के इसकी जांच पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कायदे से जांच की कमेटी में विपक्ष के नेताओं को भी रखना चाहिए। इस देश में बिना बात के एफआईआर हो जाती है। यहां 200 करोड़ की डकैती राम मंदिर के भीतर से हो गई, ये खबर छपने के बाद भी एफआईआर नहीं। ईडी, सीबीआई, एनआईए का जैकेट पहने जांच एजेंसियां ना तो अयोध्या में नजर आ रही हैं, न चंपत राय का पीछा कर रही हैं। बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन हो गया, 3 आईपीएस की कमेटी बना दी गई, एक आईपीएस सीधे केंद्र को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा आपने कब सुना और देखा? डकैती की बात छोड़िए, जांच की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसी से लगता है किसी को बचाया तो नहीं जा रहा। कानून की प्रक्रियाओं का पालन इस तरह से नहीं होता। बिना एफआईआर के 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंच गया और उन्हें एक स्पेशल विमान से लाया गया, वह भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया। एसआईटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी। आखिर बिना एफआईआर के निजी स्तर पर जांच का यह नाटक क्यों चल रहा है? अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। हमने 9 जून को इस मसले पर जब वीडियो बनाया तब दिखाया कि कैसे हिंदी के बाकी अखबार चुप हैं, रूटीन बातों से पन्ना भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं अखबारों में डकैती की खबरें बड़ी होने लगी हैं। लूट की राशि 2 करोड़ से 200 करोड़ तक बताई जा रही है। चढ़ावे की रकम गिनने वाले अगर 5 साल में करोड़पति बन गए तो किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कर्मचारियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? इनकी लूटी गई चढ़ावे की रकम में कुछ बड़े लोग भी हिस्सेदार हो सकते हैं। 9 जून को डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि इस मामले में सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए, मगर 15 जून हो गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। 7 जून को चंपत राय ने वीडियो बयान जारी किया। उसके बाद से अब तक मंदिर के ट्रस्ट ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों नहीं की है? लेकिन एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि एफआईआर होगी, ईडी सीबीआई जांच करेगी। बात बात में सीबीआई ईडी की जांच की मांग करने वाली बीजेपी चुप नजर आ रही है। प्रशासन का सहयोग क्या होता है? सामूहिक प्रयास क्या होता है? इसका मतलब है जांच को भीतर से मैनेज तो नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। राम मंदिर के मामले में भी कोशिश हो रही है कि अभी मामले को हल्का किया जाए, बाद में खबरें गायब तो हो ही जाएंगी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मांग की है राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए। उन्होंने कहा है कि यह प्रदेश स्तर से जुड़ा मामला नहीं, पूरे राष्ट्र से जुड़ा है, क्योंकि इससे देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा है। गंभीर मसला है। इसे देखते ही मैंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया इसकी जांच सर्वोच्च अदालत की निगरानी में हो। जांच से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए। अवधेश प्रसाद की मांग ठीक लगती है। ट्रस्ट के सदस्यों को बर्खास्त कर देना चाहिए। डकैती होती रही और उन्हें पता तक नहीं चला।
200 करोड़ तक चढ़ावे में डकैती की घटना सामान्य नहीं। नोटों की गिनती करने वाले मामूली कर्मचारियों पर यह सब नहीं छोड़ा जा सकता था। सीसीटीवी डिलीट हुआ है या नहीं, कैसे डिलीट हुआ, पता क्यों नहीं चला, इसे साबित करने के लिए जरूरी है जांच की टीम अब तक के सारे फुटेज की जांच करे। मालूम नहीं कि कब तक का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाता है। अगर सरकार देश की चिंता करती है, इन सवालों के पीछे जाती और जांच को सभी तरह के संदेहों से ऊपर रखती तो ईडी सीबीआई से जांच करा सकती थी। हालांकि इन दोनों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध हो चुकी है। कई फर्जी मामले इनकी तरफ से भी दायर किए गए हैं। अदालतों ने भी ईडी को फटकारा है।